तो आपका स्वागत है एसएन एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी में। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं द प्रिंसेस। और हमें मूवी की फर्स्ट सीन में प्रिंसेस बेहोश हुई दिखाई देती है और जब वो उठती है तो वो देखती है वो शादी जोड़े में और उसके हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई है। और जब वह इसके बारे में सोचती तो उसे याद आता है कि उसको किसी ने बेहोश किया था कुछ सुघा करके। उसके बाद जब 2 गार्ड्स आते हैं तो वो वापस से बेहोश होने की एक्टिंग करती है और तभी एक गार्ड उसके करीब आने की कोशिश करता है। तभी वो उठती है और बिल्कुल एक्शन मोड में उन लोगों से लड़के उन लोगों को धूल चटा देती है, मतलब हरा देती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं एक्शन सीन हो रहा है और हीरोइन हमारी मतलब प्रिंसेस हमारी इन सब लोगों से लड़ रही है। और फिर कुछ टाइम बाद वो वहाँ से भाग करके दूसरे जगहों पे जाती है और देखती है कि एक जूलियस नाम का बंदा उसकी पूरी फैमिली को बंदी बनाया हुआ है और प्लानिंग कर रहा है उससे शादी करने की। तो हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जूलियस उससे शादी करना चाहता था, पर क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती इसलिए वो शादी से भाग गई थी और वो उससे शादी नहीं की थी। और इसी गुस्से में अब जूलियस अब उसके पूरे परिवार पर आक्रमण कर चुका है और उसको बंदी बना चुका है और उसे भी बेहोश करके लटा दिया था, जैसे कि हमने पहले सीन में देखा था। तो अब ये सब समझ जाती है हमारी हीरोइन और तभी उसको एक हट्टे कट्टे मास्क मैन से मतलब लड़ने के लिए बचना पड़ता है और वो पानी में छिप जाती है, अपनी सांस रोक लेती है। और जब वो चला जाता है तो वो वहाँ से उठ जाती है और मास्क मैन को भी पता नहीं चलता है कि वो वहाँ है, लेकिन बाद में वो उसको पकड़ लेता है और फिर मास्क मैन और इसकी धुआंधार लड़ाई होती है और एट द एंड तो मास्क मैन से ये जीत ही जाती है हमारी हीरोइन। और जब ये मास्क मैन से जीत जाती है तो उसे अपनी टीचर का याद आता है, कैसे उसकी टीचर उसको ये सब सिखाया करती थी, कैसे उसके फादर को ये सब पसंद नहीं था कि एक लड़की होकर के वो अस्त्र शस्त्र चलाना सीख रही है। मतलब पुराने ख्यालात के थे उसके फादर, लेकिन फिर भी वो अपने टीचर के साथ ये सब सीखती थी। तो उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे कि वो कैसे अपने टीचर के साथ इस अस्त्र शस्त्र विद्या का अभ्यास किया करती थी। माफ़ करिए अगर ज़्यादा हिंदी हो गई हो तो। और उसके बाद और ज़्यादा लोग आते हैं और वो उनसे फिर से अपनी विद्या की वजह से अच्छे से लड़ती है। और हम देखते हैं कि ये जो जूलियस है वो अपने एक सीनियर सिपाही को देखने के लिए भेजता है कि प्रिंसेस क्या कर रही है। और वो सिपाही एक अच्छे खासे सेहतमंद मोटे आदमी को कहता है कि जाके प्रिंसेस को ढूंढो कि वो क्या कर रही है। फिर वो मोटा इंसान ऐसे तो पहले तो वो बोलता है कैसे चढ़ूंगा, लेकिन आखिरकार वो चढ़ जाता है, आखिरकार वो ढूंढने चला जाता है। लेकिन हमारी प्रिंसेस बहुत चालाकी से उससे बच जाती है, हमारी प्रिंसेस को वो देख नहीं पाता। और उससे कुछ देर बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपनी बचपन की तलवार निकालती है, उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही होती है, कैसे वो अपने टीचर के साथ इस शस्त्र विद्या का अभ्यास कर रही थी। और हम उसी मोटे इंसान को देखते हैं जो थक चुका है इतनी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। हम देखते हैं कि जो हमारी हीरोइन है वो एक छेद से देखती है कि उसका जूलियस और एक दूसरी लड़की एक रूम में है, मतलब उन दोनों के बीच एक अवैध संबंध थे और वो उसको मारने वाली होती है। लेकिन तभी एक सैनिक आया था तो वो उसको मारने का प्लान पोस्टपोन कर देती है और उसके बाद वो एक छोटे से छेद से दूसरे रूम में जाने लगती है। लेकिन जब वो दूसरे रूम में जा रही होती है तो उसका सामना एक दूसरे सोल्जर से हो जाता है, तो हमारी हीरोइन उससे भी लड़ती है और लड़ते लड़ते हमारी हीरोइन उस सोल्जर पे आग लगा देती है और उसको बाहर की तरफ फेंक देती है। और जब ये होता है तब जूलियस को समझ में आता है कि कुछ हुआ है, तो वो अपने सीनियर से पूछता है कि जाके देखो कि वो क्या कर रही है। और उसके बाद जो हमारी वो है जो हमारे जूलियस से मतलब पटी हुई थी, वो और उसके सीनियर सैनिक के बीच में कुछ बहस हो जाती है। तो फिर वो उसको सीनियर सैनिक को मार देती है जान से। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जो हमारी हीरोइन है प्रिंसेस, वो देख लेती है ये सब चीज़ें और वो देख लेती है कि उस पर बहुत सारे लोग हमला करने आ रहे हैं। वो भी बहुत अच्छे से बहादुरी के साथ उन लोगों से लड़ती है और इतने लोगों से लड़ने के बाद जब उसे लगता है कि अभी बहुत लोग आने वाले हैं, तब वो अपने अपना एक माला तोड़ती है और उसकी मोतियों को बिखरा देती है ज़मीन पे और सैनिक उसी पे गिर जाते हैं और वो उन सैनिकों के ऊपर चल करके आगे बढ़ती है। और उसके बाद वो एक सैनिक के साथ कूद जाती है। उस सैनिक को तो बहुत जख्मी कर देती है पर वो खुद बच जाती है। उसके बाद जिस सैनिक के साथ कूदी थी उस सैनिक के साथ लड़ती है, उस सैनिक को हराती है। उसके बाद वो बिल्डिंग से कूद करके एक दूसरी जगह लटक करके अपने आप को बचाती है और एक दूसरे घर में जाती है। अब वो बहुत ज़ख्मी हो चुकी होती है बिकॉज वो बहुत लोगों से लड़ चुकी थी और उसको अब अपना पुराना दिन याद आ रहा होता है कि कैसे उसके फादर उसको जूलियस से शादी करने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे और वो खिलाफ थे कि वो अस्त्र विद्या सीखे। लेकिन उसके बावजूद उसने अपने विद्या को ज़्यादा महत्व दिया और उस लड़के से उसने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती थी। और यही सारी चीज़ें वो
याद कर रही थी कैसे उसके फादर उसको प्रेशराइज़ किया करते थे, और ये सब याद करते करते वो अपनी जोड़ पे पट्टी भी बांध रही थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसको उसकी टीचर मिल जाती है। शुरू में तो वो समझती है कि दुश्मन है, लेकिन बाद में वो देखती है कि इसको बचपन की टीचर है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, फिर दोनों एक दूसरे से काफ़ी बात करते हैं, और हमारी प्रिंसेस उससे पूछती है कि ऐसा सब कैसे हुआ। तो फिर उसकी टीचर उसको बताती है कि क्योंकि तुमने शादी से उसको रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए वो अपने सैनिक लेकर के हमारे देश पे आक्रमण कर दिया था, और उसके बाद तुम्हारी फैमिली को बंधक बना लिया था और तुमको बेहोश करके उस रूम में रख दिया था। ये सब जानने के बाद हमारी प्रिंसेस को बहुत बुरा लगता है। टीचर उसे सब कुछ बता देती है, तो प्रिंसेस भी समझ जाती है कि वो इंसान सही किया था कि रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट करने लायक ही था। तो उसके बाद जो है वो लोग प्लान करते हैं कि हमें हार नहीं मानना है, हमें तो सबको बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है और अपने सारे अपनी जनता को बचाना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो किसी रास्ते से किचन में घुस जाती है, और किचन में वो देखती है जूलियस के दो सैनिक एक बंदी के साथ, एक लेडी के साथ मिसबिहेव कर रहे, तो वो उस बंदी को बचाने के लिए सैनिकों से लड़ना स्टार्ट करती है, और वो जो लेडी थी जिसके साथ मिसबिहेव हो रहा था उसको वहाँ से भगा देती है। उसके बाद वो दोनों उन सभी सैनिकों से डटकर मुकाबला कर रहे होते हैं, और इन सभी सैनिकों से डटकर मुकाबला करने के बाद इनका सामना उसी लड़की से होता है जो जूलियस के साथ रिलेशनशिप में थी। फिर उन दोनों के साथ अच्छा खासा मुकाबला होता है, और और जो बंदी जूलियस के साथ रिलेशनशिप में थी वो हमारी प्रिंसेस पे भारी पड़ रही होती है, लेकिन हमारी टीचर उस लड़की से लड़ लेती है और हमारी प्रिंसेस को बचा देती है। और उसके बाद हमारी प्रिंसेस को बचा करके टीचर पानी के रास्ते से बाहर भगा देती है, और ख़ुद वहीं रुकती है जूलियस की रिलेशनशिप वाली जीएफ से लड़ने के लिए। वो टीचर वहीं पे रुक जाती है और प्रिंसेस को वहाँ से भगा देती है पानी वाले रास्ते से। फिर प्रिंसेस वहाँ से भाग जाती है और भाग करके वो एक जगह पहुँचती है जहाँ देखती है कि उसकी फैमिली, उसके मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन कैद है, और वहाँ पे 3 सैनिक मदिरा पान कर रहे थे। वो भी थोड़ा सा मदिरा पान करके उन लोगों को खूब मारती है, और उस प्रिंसेस के पिता उसका ये रूप देख करके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि मेरी बेटी इतना से कैसे लड़ रही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से और सैनिक आ जाते हैं, और सब हमारी प्रिंसेस पे भारी पड़ जाता है। और फिर हमारे प्रिंसेस का जब होश खुलता है तो वो देखती है कि वो अब जूलियस के कब्ज़े में है, और फिर जूलियस उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में सोचती हो? तो फिर हाँ, मैं सोचती हूँ कि कैसे कब हम तुमको मारेंगे और तुम्हारा धड़कता हुआ दिल अपने हाथ में लेंगे। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी छोटी बहन से शादी करने से भी तो मैं राजा बन ही जाऊँगा। और फिर उसके बाद जो टीचर है वो छोटी बहन को ले करके वहाँ से भाग जाती है, और हमारी प्रिंसेस सबको संभाल लेती है। और फिर हमारी प्रिंसेस बहुत बहादुरी से सबसे लड़ रही होती है, लेकिन वो लोग प्रिंसेस को पानी में डाल देते हैं। प्रिंसेस हार मानने वाली होती है कि उसको अपनी पुरानी मेमोरी सब याद आने लगती है कि उसका बचपन कैसा था, उसकी टीचर उसको क्या क्या सिखाती थी, उसकी फैमिली। उसको याद आता है कि उसको अपने पेरेंट्स को बचाना, जनता को बचाना। तो वहाँ पे एक बड़े शीशे से अपनी रस्सियों को काट के आज़ाद हो जाती है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि यहाँ जूलियस प्रिंसेस के सारे फैमिली मेम्बर्स को चर्च में ले आया है कि ताकि वो प्रिंसेस की छोटी बहन से शादी कर सके। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी प्रिंसेस आज़ाद हो चुकी है, और अपनी बहन को बचाने के लिए वह सबसे लड़ती जा रही है बहादुरी के साथ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस को अपनी छोटी बहन भी मिल ही जाती है वहाँ पर। और फिर प्रिंसेस और उसकी छोटी बहन मिलने के बाद डिसाइड करते हैं कि उसे किसी भी तरीके से प्रिंसेस की छोटी बहन को सेफ रखना है। तो वो प्रिंसेस की छोटी बहन को एक जगह पे छुपा देते हैं, और खुद अस्त्र शस्त्र जो भी होते हैं सब पहन करके बाहर जाते हैं लोगों से लड़ने के लिए। फिर उसके बाद बाहर जा कर के वो लोगों से लड़ रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि वो बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। लेकिन और तभी जूलियस को लगता है कि इसको तो मैंने मार डाला, तो फिर ये ज़िंदा कैसे है। हमें पता है कि वो ज़िंदा बच गई, लेकिन उसे इस बात की हैरानी हुई। और हम देखते हैं कि जो हमारी प्रिंसेस की छोटी बहन है उसको हमारा जूलियस की तरह से पकड़ लेता है और चर्च में उससे शादी करने स्टार्ट कर देता है। ये देख करके हमारी प्रिंसेस घबराती तो है, लेकिन हमारी प्रिंसेस और टीचर काफ़ी बहादुरी से सबको मारना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी तरीके से कुछ देर बाद हमें जूलियस जिसके साथ रिलेशनशिप में था एक दूसरी लड़की, उससे भी मुकाबला हो जाता है हमारी टीचर का। हमारे टीचर और वो बंदी आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी जो हमारी प्रिंसेस है उसका भी उस बंदी से लड़ाई हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारी जो टीचर है वो अब उस जूलियस से लड़ाई करना स्टार्ट कर चुकी है, और यहाँ प्रिंसेस और उस
लड़की का जो जूलियस के साथ रिलेशनशिप में है उसकी लड़ाई होती रहती है और हमारी प्रिंसेस उस लड़की को मार देती है। इस चाबुक से उस लड़की ने पता नहीं कितने लोगों को मारा था, पर आज प्रिंसेस ने उस लड़की को मार दिया। अब जो जूलियस है उसने टीचर को घायल कर दिया। प्रिंसेस ये देख के बहुत सैड होती है और प्रिंसेस को लगता है कि वो मर गई है, लेकिन वो मरी नहीं होती है, वो जिंदा होती है। उसके बाद प्रिंसेस और हमारे जूलियस दोनों का एक लड़ाई होता है। जूलियस ने उसकी पुराने ज़ख्म पर ही वार कर दिया था, इसलिए प्रिंसेस अपने पुराने ज़ख्म के वार को सह नहीं पा रही थी और वो बहुत कमज़ोर फील कर रही थी। और फिर उसे अपने और हमारा जूलियस अपना प्रवचन दे रहा था कि वीमेन कांट विन। और तभी हमारी प्रिंसेस को अपनी टीचर की बात याद आती है कि वो कह रही थी कि हमेशा किसी भी हाल में अपने गोल पे कंसंट्रेट करना है। तो उसके हाथ पे कंसंट्रेट करते हुए उसके हाथ से, यानी जूलियस के हाथ से, हमारी प्रिंसेस तलवार ले लेती है और जूलियस का सर धड़ से अलग कर देती है। और फिर उसके सर पे जो क्राउन था वो भी ज़मीन पे गिर जाता है। तो हमारी प्रिंसेस उस क्राउन को उठाती है और अपने पापा को दे देती है। उसके पापा ये सब देख करके अपनी पुरानी सोच से बाहर निकल जाते हैं और प्रिंसेस को ही यहाँ की क्वीन घोषित कर देते हैं। इससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं और वो प्रिंसेस अपनी टीचर को जिंदा देख करके बहुत खुश होती है। दोनों गले मिलते हैं और फिर वो मोटा सा इंसान आता है और बोलता है कि प्रिंसेस मिल गई, मतलब सारा खेल ख़त्म हो गया और ये अभी तक प्रिंसेस को ही ढूंढ रहा था। ये देख के सब लोग खुश हो जाते हैं, हंसने लगते हैं। काफ़ी फ़नी सीन हो गया था ये। और फिर उसके बाद इसी के साथ इस चीज़ की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर तो ज़रूर से कर लीजिएगा।